समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस तरीके का जो त्रिभुज होता है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान लंबाई या माप की होती है, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में मैंने आपको बता भी दिया कि त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर है AC के, AB बराबर AC बट नॉट इक्वल BC, किंतु BC के बराबर ये नहीं है। तीसरी भुजा अलग माप की है ना। अब इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, देयरफॉर इसलिए कोण B बराबर कोण C। बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए कोण B बराबर कोण C नॉट इक्वल कोण A। ओके, ठीक है ना। तो ये कंडीशन इसमें फॉलो होती है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज में मैंने आपको बता दिया कि भाई इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, इसलिए इसके दोनों कोण आमने सामने के, भुजाओं के आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। चलिए, अब इसके बाद में हम आते हैं विषमबाहु त्रिभुज। किसकी बात करेंगे हम? विषमबाहु त्रिभुज की बात करेंगे। विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती है या असमान होती है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती है या असमान होती है ना। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान या अलग माप की होती है, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। अब विषमबाहु त्रिभुज को मैंने आपके सामने परिभाषित किया है। इसकी आकृति हम चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। ये इस टाइप से इसकी आकृति को ले सकते हैं। दिस इज A, B एंड C। इस टाइप का अगर त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, इसलिए यह एक विषमबाहु त्रिभुज है जहाँ पर AB नॉट इक्वल BC नॉट इक्वल C। इसलिए देखो तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, इसलिए कोण A नॉट इक्वल कोण B नॉट इक्वल कोण C। इसके तीनों कोण भी अलग अलग माप के हैं। भुजाएं अलग अलग लंबाई की है, इसलिए कोण भी अलग अलग माप के होंगे। ठीक है। तो यह एक विषमबाहु त्रिभुज है। इसके भी तीनों कोणों का योग कितना होता है? इसके भी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि भुजाओं के आधार पे त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। अब कोणों के आधार पे हम बात करें, कोणों के आधार पे, किसके आधार पे? कोणों के आधार पे, कोण के आधार पर, किसके आधार पर? परी क्या चाहिए बेटा? कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 न्यून कोण। न्यून कोण जिस त्रिभुज के
तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अब न्यून कोण त्रिभुज को हमें परिभाषित करना है, तो लिख देते हैं। जिस त्रिभुज के तीनों कोण जिस त्रिभुज के तीनों कोण जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण होते हैं, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। है ना? अब न्यून कोण त्रिभुज, ये आपका एक न्यून कोण त्रिभुज है। इसके तीनों कोण 90 से कम है, ए बी सी। यह एक न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है। नंबर 2, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है। जिस त्रिभुज का एक कोण एक कोण समकोण होता है, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस प्रकार से बना सकते हैं। ये ए, ये बी और ये सी। यहाँ पे कोण बी क्या है? समकोण है। यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है। अब हम बात करेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज कौन सा? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है, अधिक कोण होता है, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे अधिक कोण त्रिभुज
अधिकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिकोण त्रिभुज किस टाइप का होगा? इस टाइप का होगा। ए बी सी, ये आपका अधिकोण, ये अधिकोण त्रिभुज होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको त्रिभुज और उसके प्रकारों को परिभाषित किया। अब हम बात करेंगे कि त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर, जैसे माध्यिका, है ना। अब माध्यिका की हम बात करें तो जो त्रिभुज है, जैसे कि आपका एक त्रिभुज है, मैंने बनाया, ये त्रिभुज बनाया, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। ये एक त्रिभुज है, ए इसका शीर्ष है, बी भी इसका शीर्ष है और सी भी इसका शीर्ष है। त्रिभुज में 3 शीर्ष और 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। तो ये जो शीर्ष ए है, इस शीर्ष ए से सम्मुख भुजा, ए के सामने की भुजा क्या है? BC। तो शीर्ष ए से सम्मुख भुजा BC पर, शीर्ष ए से सम्मुख भुजा BC का मध्य बिंदु, अब BC का मध्य बिंदु क्या हुआ? ये को मिलाने वाला रेखाखंड, ये रेखाखंड हुआ AD। तो शीर्ष ए को सम्मुख भुजा BC के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। ये माध्यिका है, इसे हम माध्यिका कहते हैं। इसी प्रकार शीर्ष B को उसकी सम्मुख भुजा AC, शीर्ष B को उसकी सम्मुख भुजा AC के मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु, शीर्ष A को BC की सम्मुख भुजा B, शीर्ष B को उसकी सम्मुख भुजा AC के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड BE माध्यिका है। माध्यिका, माध्यिका। इसी प्रकार शीर्ष C को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड CF भी माध्यिका है। और तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है, इसको आप चाहो तो O नाम दे दो, O नाम दे दो। तीनों माध्यिकाएं, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, या उनका जो माध्यिकाओं का जो संगमन बिंदु होता है, वह केंद्रक कहलाता है। तो O क्या है? केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक है। O को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। O को त्रिभुज का केंद्रक कहा जाता है। ठीक है, वो आपका त्रिभुज का केंद्रक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे शीर्ष लंब। चलिए, तो माध्यिका और केंद्रक को मैंने परिभाषित किया आपके सामने। अब जैसे मान लो ये एक त्रिभुज मैंने बनाया है ना, ये एक त्रिभुज मैंने आपके सामने बनाया, इसको नाम दे दिया मैंने ABC। ठीक है, अब ये जो शीर्ष से सम्मुख भुजा पे डाला गया लंब, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। इधर भी 90, इधर भी 90। तो AD क्या है? शीर्ष लंब। AD क्या है? AD आपका शीर्ष लंब है, इसे हम शीर्ष लंब कहते हैं, शीर्ष लंब है। ठीक है, अब इसी प्रकार से
सॉरी, ये आपका बी ई, ये 90 का एंगल है। बी ई, ये भी शीर्ष लाइन है, क्योंकि इस पे 90 का एंगल बना है। इसी प्रकार से बी एफ, सी एफ, ये जो सी एफ है ये भी शीर्ष लाइन है। 90 का एंगल बनना चाहिए शीर्ष से डालने पर। देखो सी से मैंने एफ तक एक लंब डाला, एक लाइन खींची, लंब डाला, 90 का एंगल इधर भी बना, 90 का इधर भी बना। तो इस प्रकार से किसी त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं और तीनों शीर्ष लंबों का जो संगमन बिंदु होता है, तीनों शीर्ष लंबों का जो संगमन बिंदु O है वो इसका परिकेंद्र कहलाता है। तीनों शीर्ष लंबों का, तीनों शीर्ष लंबों AD, BE और CF का जो संगमन बिंदु O है वो त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। उसे त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। इस तरीके से मैंने आज आपको त्रिभुज किसे कहते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, समरूप त्रिभुज कौन कौन से होते हैं, सर्वांग समता क्या होती है, और शीर्ष लंब किसे कहते हैं, माध्यिका किसे कहते हैं, केंद्रक किसे कहते हैं और परिकेंद्र किसे कहते हैं, ये सभी मैंने आपको परिभाषित किए।